अभी हम 5 मिनट में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि ड्राई माउथ क्यों होती है। ड्राई माउथ कहने का अर्थ जब पेशेंट सब आपकी ओपीडी में आती है तो बोलता है कि मुख सूखा सूखा लगता है, थ्रोट में कचकच जैसे होती है, सूखी जैसी फीलिंग होती है। तो वो क्यों होती है? आप सब जानते ही कि हमारी जो माउथ है वो मॉइस्ट रहती है। किस वजह से? सैलिवा की वजह से। और सैलिवा इज सेक्रेटेड बाय दिस सैलिवरी ग्लैंड्स, लाइक पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, वो सब सैलिवा सेक्रेट करती है। और मान लीजिए उस ग्लैंड में कोई इन्फ्लामेशन हो गई, उसको कहते हैं हम क्रोनिक साइलिडिनाइटिस, या फिर उसमें स्टोन हो गई, जो डक्ट होती है सैलिवा सिक्रेट करने वाली उसमें स्टोन हो गई, तो सैलिवा तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। या फिर जो सैलिवरी ग्लैंड में जो नर्व फाइबर आती है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, वो डिस्फंक्शन हो गई। जैसे बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज आप जानते हैं, उस सब में आपकी जो ऑटोनोमिक नर्व्स है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, वो डैमेज हो जाती है, इसलिए वो स्टिमुलेट नहीं करेगी सैलिवरी ग्लैंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ड्राई माउथ होती है। तो आप सबने देखी होगी, जैसे बहुत सारी पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट में, स्ट्रोक होने के बाद, अल्जाइमर डिमेंशिया में, इस सब में आपकी ड्राई माउथ पेशेंट कंप्लेन करती है। तो ये हो गए कुछ कारण। इसके अलावा आप सब जानते ही होंगे कि माउथ ब्रीदिंग करने वाली पर्सन, जो पेशेंट माउथ ब्रीदिंग करता है, उसका भी ड्राई माउथ हो जाता है, क्योंकि ड्राई एयर इनहेल करती रहते हैं माउथ से, तो उससे ड्राई हो जाती है। और स्मोकिंग, टबैको और marijuana, अल्कोहल, इस सब से भी आपकी जो ग्लैंड है उस सब में असर पड़ती है और सैलिवा अच्छे से सिक्रेट नहीं होती है। और इसके अलावा ड्रग्स, सब बहुत सारे ड्रग्स सब पेशेंट लेती रहती है। वो इफ़ यू आस्क देम हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, कौन कौन दवाई खा रहे हो, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि इसमें कोई दवाई है कि जिससे उनकी ड्राइनेस हो रही है। जैसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग सब होती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स सब पेशेंट ओवर द काउंटर यूज़ करती रहती है, एंटी हिस्टामिनिक्स फॉर कॉफ, फॉर स्किन इचिंग, राइट। तो उस सब से भी आपकी एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है एंटी हिस्टामिनिक्स में, और उससे ड्राइनेस हो सकती है। उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट सब जैसे हो गए, टिजेनिडीन, बैक्लोफेन, ये सब भी ओवर द काउंटर यूज करती रहती है पेशेंट। सो ड्रग्स के अलावा आपको डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिटस, ये दोनों से ड्राई माउथ हो सकती है। शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो पेशाब से बेसी पानी निकलेगा, क्योंकि शुगर आपको पानी को खींचती है, तो पेशाब ज़्यादा होगी तो शरीर में पानी की मात्रा कमी होगी, उससे भी ड्राइनेस आ सकती है। इसी तरह से डायबिटीज़ इंसिपिटस जो कहते हैं, उसमें भी पानी शरीर से बहुत निकलती है यूरिन के थ्रू, इससे भी ड्राइनेस की सेंसेशन आ सकती है। या फिर पेशेंट कोई डाययूरेटिक ले रही हो, जिससे पानी वो निकालने की कोशिश कर रही हो, किसी वजह से कारण हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकती है, या फिर उसको सीकेडी की वॉल्यूम ओवरलोड हो सकती है, उससे भी आ सकती है। तो डायबिटीज़ हो गई। दूसरे होती है हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की मात्रा शरीर में कम हो हार्मोन से की, तो उससे भी ड्राइनेस की सेंसेशन होती है। उसके अलावा एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो होती है, जो एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन सब प्रोड्यूस करती है, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, उसमें डिस्फंक्शन हो जाए, क्रोनिक किसी वजह से, कोई इन्फेक्शन हो गई या कोई इन्फ्लामेशन किसी वजह से लंबी समय से एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही हो, तो वो भी आपको सोडियम वाटर रिटेंशन में हेल्प करती है। वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है तो वो सब रिटेंशन नहीं करेगी, तो इसके कारण से शरीर में ब्लड वॉल्यूम की मात्रा कमी होगी और उससे भी ड्राइनेस की सेंसेशन आती है। तो ये तो हो गई कुछ कॉजेज ऑफ ड्राइनेस इन माउथ। और एक ठो जो होती है उसको बोलते हैं जोगरन सिंड्रोम। उसमें आपकी क्या होती है कि इन्फ्लामेशन होती है, जो सैलिवरी ग्लैंड है वो ऑटो इम्यून है। फिर ऑटो इम्यून कहने का मतलब अपनी ही बॉडी का सेल, इम्यून सेल अटैक करती है। और उसमें आपकी सैलिवरी ग्लैंड के अलावा जो टीयर ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड, उसको भी अफेक्ट करती है। तो ड्राइनेस ऑफ माउथ प्लस ड्राइनेस ऑफ आई,
और पेशेंट क्या डिस्क्राइब करेगी आपको आई ड्राई को, कि कोई प्रिकिंग सेंसेशन है, कोई नीडल पोक कर रहा है आई में, राइट, डिस्कम्फोर्ट हो रही है आई में, वैसे डिस्क्राइब करेगी।